हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। थोड़ी सी बेनती करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक कर दिया करें, आगे शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। जो परमपिता परमात्मा मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं वो आपके साथ शेयर करूँ, बांटूँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। यही हमारी जर्नी की शिक्षा है। तो मैं देखती हूँ कि आपका रीजनिंग कब तक होगा। वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल। तो जो आपकी आधी सोल है वो लगी हुई है काम पर, वो बहुत आपके रिश्ते पर मेहनत कर रहे हैं। 3D लाइफ में तो पहले ही वो बिजी होते हैं, उनके गोल्स बड़े बड़े होते हैं, वर्क होलिक होते हैं। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसके मुताबिक यूनिवर्स ने हमें कार्ड दिया है, एनर्जी दी है, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपके रिश्ते पर 24/7 वो मेहनत कर रहे हैं। 8 नंबर है। अगर हम सही काम करते हैं, जो हमारे शनिदेव होते हैं, न्याय के देवता होते हैं, अभी शनि का टाइम चल रहा है, तो वो उनको फल, आपको भी उनको ज़रूर फल मिलेगा। वो इसमें ज़रूर सक्सेस होंगे अगर उनका रास्ता सही है। तो आगे है व्हील ऑफ फॉर्चून। वाह, आप दोनों की किस्मत का पहिया चमकने वाला है, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून होता है। जो देखो एक सिरा है इस व्हील का, अब नीचे है ना, तो इसने घूमकर ऊपर जाना ही जाना है। वो आपका ऊपर आने वाला है। चारों तरफ ज्ञान है, ज्ञान की बुक्स हैं। देखो ये कार्ड ज्ञान से भरा हुआ है। कहीं ना कहीं से आपके डीएम को ज्ञान मिलता है, नंबरिंग के द्वारा, सपनों के द्वारा, सिक्रोनिसिटी के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा, किसी वीडियो के द्वारा। क्योंकि चारों तरफ आप तो ज्ञान में डूबने के लिए तैयार हो। आपको मालूम है कि हमारी आत्मा की खुराक ज्ञान होता है, लेकिन उस इंसान को भी अब ये चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। ये यूनिवर्स का एक तरीका है, एक सोल आगे जाती है, दूसरी उसके पीछे जाती है। लेकिन आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी है, ये काम यूनिवर्स का है। आगे है 2 ऑफ स्पॉट्स। तो जहाँ पर आपके डीएम के पास 2 रास्ते हैं, उनको ऐसे लगता है कि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, अंधेरा है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। कई डीएम जो न्यू वेकन है, दुविधा में है, वो उनको रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन सोच विचार चल रही है। 2 नंबर मून का होता है। ये छोटा सा मून बना हुआ है, न्यू मून। तो अच्छी बात है, सोचना शुरू करेंगे तभी क्रियाशील होंगे, तभी उसका रिजल्ट मिला। सिद्धि से संकल्प होता है। लेकिन बहुत सोच विचार चल रही है। एक तरफ उनका परिवार है, चाहे वो सोलमेट हो, कार्मिक हो, कुछ भी हो, क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में जिस परिवार में जन्म लेते हैं उसको छोड़ना भी हमारे लिए पाप होता है। उन आत्माओं के लिए जो हमारी जिम्मेवारी होती है उनको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो उसके साथ साथ अब उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि मैंने अपनी डीएफ को भी साथ लेकर चलना है। अंदर से आवाज़ आ रही है, अच्छी बात है। दोनों रास्तों पर चलना पड़ेगा, तभी वो सही रास्ते पर जाएंगे। 5 ऑफ पेंटिकल। वो आपके बिना इतना कमज़ोर फील कर रहे हैं, इतना वीक फील कर रहे हैं। जैसे एक इंसान को चलने के लिए वो इतना कमज़ोर होता है, उसको स्टिक की ज़रूरत होती है। ये इंसान है, ये बैगर की तरह है। वो आपसे जब से दूर गए हैं तो उनको शुरू में ऐसे लगता है कि ये कोई मेरे लिए ज़रूरी थोड़ी है, इसको छोड़कर मेरे पास और भी ऑप्शन है, क्योंकि ईगो से भरा होता है वो इंसान। डीएम के अंदर बहुत ईगो होती है, हालांकि मस्कुलिन एनर्जी में होती ही है, लेकिन खासकर हमने ही डीएम को सर पर चढ़ा लिया होता है। इतना हम उसके नर्चरिंग केयरिंग करते हैं, इतना उसे स्पिरिचुअल लव देते हैं, उसको ऐसे हो जाता है पता नहीं मैं क्या तोप हूँ, मेरे पीछे पीछे आती है ये। और आपको एज ए ऑप्शन समझते हैं कि इसका क्या है, ये तो मेरी ही है, मेरे पीछे आएगी और इधर उधर मतलब फिर लूँ। लेकिन यूनिवर्स ऐसा नहीं होने देगी। लेकिन जब से वो आपसे दूर हुए हैं, बिल्कुल अपने आप को असहाय, कमज़ोर, एक बैगर की तरह मानते हैं। थोड़ा सा अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आप जो इधर उधर प्यार मांग रहे हो ना, भाग रहे हो, जैसे एक भिखारी होता है, भीख मांगने के लिए इधर उधर जाता है, आपकी ऐसी हालत है। आपने ऐसे नहीं करना। आपको परमात्मा ने एक डिवाइन फेमिनिन दी है, एक स्पिरिचुअल लव दिया है, परमात्मा की ऊर्जा दी है, जिससे आपकी हीलिंग होती है। इसलिए इस प्यार को समझो। अगर आप इधर उधर भागोगे तो डीएफ सब समझा देती है। वो इंसान पहले समझता नहीं, जितनी देर ये इंसान इतना बिगड़ा हुआ जानवर होता है। तो हम भी पहले ऐसे ही थे ना, हम भी नहीं समझते थे, लेकिन डीएफ जल्दी समझ जाती है। डीएम को समझाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन
नामुमकिन नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने कोरोना में सभी को सीधा कर दिया, तो वही डीएम क्या बात है। लेकिन मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ, आप इधर उधर मत भागो। सबसे पहले सेल्फ लव में जाओ, अपनी वाइब्रेशन हाई करो। जो जो बातें डीएफ ने आपको समझाई है उन पर चलना शुरू करो। जैसे डीएफ ने अपनी वाइब्रेशन हाई कर ली, अंदर से संतुष्ट होगी, वैसे आपको भी होना है। तो आपके परिवार वालों के साथ अच्छा सलूक करो, तो आसपास वालों के साथ अच्छा सलूक करो। गाली गलौज को ख़त्म करो। दूसरों के बारे में गलत सोचना बंद करो। औरत को प्यार की जूती मत समझो। अपनी ईगो को मेल्ट करो, क्योंकि जब हम ईगो में होते हैं, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा हमारे ऊपर आनी कम हो जाती है। क्राउन चक्र से एक पाइप आती है। इस इंसान की ऐसी हालत है, ये दोनों की, ये इतने कमज़ोर हैं। अगर आप इन बातों को फॉलो करोगे, सेल्फ लव में जाओगे, अपने शरीर को जो परमात्मा ने बनाया है उसको प्यार करोगे, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। अगर किसी के साथ आपने बुरा किया है, पूरी प्रकृति से माफ़ी मांगो। पूरी यूनिवर्स को सामने लाकर ना, पिछले जन्म में भी जो आपने पाप किए हैं, आपके डीएफ ने आपको सबको समझाया है कि होपनोपनो की प्रेयर करो। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैंने कितनी बार अपने डीएम को ये प्रेयर दी है, लेकिन उस इंसान के कान तक जूं नहीं सरकी। उसको ऐसे था कि ये ऐसे ही बोल रही है। मतलब एक बार तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया कि ये क्या अरदास है, ये धर्म बदलाने वाली है, ये है वो, बहुत कुछ मैंने सहन किया है। लेकिन परमात्मा ने शक्ति दी है सहन करने की। कोई बात नहीं, मैं अपने रास्ते पर सही हूँ, मैंने परमात्मा के सामने सही रहना है। मैं बताना चाहती हूँ, सेल्फ लव में जाओ, कार्मिक के साथ भी अच्छे से डील करो, औरतों की इज्जत करनी सीखो, किसी को गुमराह मत करो, किसी के इमोशन के साथ मत खेलो। डीएम खास तौर पर औरतों के इमोशन के साथ खेलते हैं, औरतों को प्यार की जूती सहमते हैं। जब मन किया पास बुला ली, जब मन किया गाली गलौज करके दूर कर दिया। ऐसा इस जर्नी में नहीं चलेगा। यूनिवर्स आपको डंडे मार मार समझाएगी कि आपका ये रास्ता गलत है। डीएफ के कहने पर तो आप समझते नहीं, आपको समझना पड़ेगा। आप हाई वाइब्रेशन में जाओ। डीएफ भी आपको ऐसी हालत में देखकर दुखी होती है कि ये क्या है, ये मेरी सोल का आधा हिस्सा है, ये इंसान क्या कह रहा है। तो आपने किसी से प्यार नहीं मांगना, परमपिता परमात्मा को सरेंडर करो, अरदास करो, होपोनोपोनो करो, अपनी वाइब्रेशन हाई करो, अपने डीएफ की रिस्पेक्ट करना सीखो। इस जर्नी में डीएफ की मदद करो, तो ये आपका बहुत बड़ा सोल पर्पज है। आपको मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कितनी देखो गाइडेंस है इस कार्ड में। चाहे ये कार्ड नेगेटिव है, लो एनर्जी में है, लेकिन गाइडेंस बहुत है। अब मैं देखती हूँ कि आपका रियूनियन कब तक होगा। नाइट ऑफ कप्स, तो रियूनियन होने वाला है। आपने तैयार रहना है। जहाँ पर टाइमिंग नहीं आई, पहले 2 नंबर था, उससे पहले 8 नंबर था, तो आपको 2 आवर्स के बाद भी आपका रियूनियन हो सकता है, 8 आवर्स के बाद भी, डेज़ के बाद भी, वीक्स के बाद भी। लेकिन आपके डीएम आपके लिए प्यार का कप लिए खड़े हैं, एक्शन लेने वाले हैं। आपने किसी बात की चिंता नहीं की। अब जो आपके पास आएंगे ना, नाइट ऑफ कप्स एक सेनापति है, वो प्रजा की रक्षा करता है। तो आपके डीएम उनके अंदर भी अब ये फीलिंग शुरू हो गई है कि मैंने अपने डीएफ के साथ चलना है, उसकी केयर करनी है, उसकी हेल्प करनी है। इस जर्नी में अब वो आपकी हेल्प करेंगे। आपको उनके पीछे नहीं भागना है, यूनिवर्स खुद भेजेगी उनको आपके पास। आप ही का हिस्सा है, आप भी कि वो कहीं नहीं जाएंगे। यूनिवर्स हमें समझा देती है, ये भी आपका पर्सन है, मेरे पास अमानत है, आप अपनी भक्ति में लग जाओ। इसको सुधारना मेरा काम है, इसको आपके पास लाना मेरा काम है, इससे माफ़ी मंगवाना मेरा काम है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।